तो हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ हाल चाल सारे ठीक ठाक। आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की ये बड़ी खबर है कि न्यूज़ पे आया हुआ है जीएनआर ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है और लिया है उन लोगों को जिनको कंट्री आउट आया हुआ था। ये कोई उन पे स्पेशल रेड नहीं हुई, ये कोई उनको स्पेशल उनके काम पे जाके नहीं पकड़ा। इसके बारे में हम बात करेंगे उनको कैसे पकड़ा और कब पकड़ा। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो बात करते हैं, ये एक न्यूज़ आई है, ये जीएनआर पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ा है और लिया भी इनको अलगारबी की साइड पे अल्तिये तेजो की तरफ से इनको पकड़ा है। और ये जिन लोगों को पकड़ा है ये रेगुलर चेकिंग के दौरान पकड़ा है, सब लोगों की चेकिंग हो रही थी। ये कोई स्पेशल ऐसा नहीं था कि इनको जिनकी जैसे बोल रहे थे लिस्ट रेडी हुई है इनकी काम पे जाके इनको पकड़ा या इनके घर पे जाके पकड़ा, ऐसा नहीं था। रेगुलर चेकिंग दौरान पकड़े गए हैं 6 लोग और इन्होंने बोला है कि 40,000 लोगों को ऑलरेडी कंट्री आउट दिया हुआ है या लिस्टें रेडी हुई है, जिसमें से 10,000 लोगों को ऑलरेडी कंट्री आउट दे दिया गया है। नंबर शो किए थे कि 10,000 लोगों को हमने कंट्री आउट दे दिया, जिनमें से अब उनको हिरासत में लिया गया, अब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहाँ पे अब देखते हैं वहाँ पे कोर्ट में जाके जज के सामने क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अभी तक मैं आपको ये बता दूं, ये मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं लोगों को डराऊं, क्योंकि ये न्यूज़ आई है, न्यूज़ जो पब्लिक हुई है मैं वही आप सबको बता रहा हूँ। क्योंकि एक मैंने लास्ट टाइम पे एक वीडियो भी अपलोड की थी, उस पर भी कई भाइयों के कमेंट आए हुए थे कि हम पोर्तो के कैंप में हैं, वहाँ पे हमें रखा गया है जिन लोगों को पकड़ा था पुलिस ने। तो इस बात का यही सीन है। पुलिस ने भी ये माना है कि हम हर एक नागरिक की हर एक की चेकिंग कर रहे हैं, जो कि हमें करनी चाहिए, ताकि जो कानून के अंदर नहीं आते जहाँ पे स्टे कर सके हमारी कंट्री में, हम उनको उनकी कंट्री में भेजेंगे। लेकिन अभी तक किसी को भी डिपोर्ट नहीं किया गया। मैं ये बार बार कहता हूँ, अभी तक डिपोर्ट नहीं किया, ना ही कोई अपडेट आई है ऐसी। अगर किसी के पास ऐसी कोई अपडेट होगी या किसी के पास आसपास में किसी यार दोस्त या किसी को भी ऐसा हुआ होगा, भगवान करे, मैं तो चाहता हूँ कि किसी को भी कुछ ना हो, तो अगर हुआ हो तो अपडेट देना, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं, उनको अपडेट चाहिए, उनको दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो मैं फ़िलहाल तो यही कह सकता हूँ कि अभी तक किसी को डिपोर्ट नहीं किया उन्होंने, और मुझे लगता है करेंगे भी नहीं, क्योंकि नीचे इस न्यूज़ के आप जब पूरी पढ़ोगे, मैंने पूरी पढ़ी है, नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके पास ऑप्शन है, आप अपील कर सकते हो। लेकिन बात वही आ गई, अपील करोगे क्या? जैसे आपका SIS में नाम है, तो आइमा ने तो साफ स्पष्ट किया हुआ है कि आपके उस कंट्री में फिंगर है, इसलिए हम आपको कार्ड नहीं दे सकते, आप कंट्री आउट करो। और आपका क्या फ़र्ज़ है, आपको उस कंट्री से अपने फिंगर कटवाने हैं, डिलीट करवाने, उसके लिए आपको जो कुछ बन सका आपको करना है। फिर ऐसे आप करोगे, जब आपका वहाँ पे केस कोई लगा होगा, जब आपको पुलिस कभी उठा भी लेगी, जब कोर्ट के सामने आप जाओगे भी, तो आप उनको अपील करोगे, उनको शो कर सकते हो कि मेरा वहाँ पे केस ऑलरेडी चल रहा है और मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। जैसे ही उधर से कोई डिसीजन आएगा, उसके बाद आप डिसीजन करना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसी एजेंट के या किसी जहाँ पे भरोसे मत रहो, खुद से भी ट्राई करो। आप उनको ईमेल्स करते रहो, उनको लेटर्स सेंड करते रहो उनके एड्रेस पे, क्योंकि बहुत लोगों के मैंने ईमेल चेक किए, ईमेल भी उन्होंने भेजे हुए थे कि अगर आप पुर्तगाल आपको कार्ड दे देगा, TRC कार्ड दे देगा, तब हम आपके फिंगर डिलीट कर देंगे। अगर आपके पास ऐसी भी कोई ईमेल होगी, आप जज के सामने वो भी दिखा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो खुद से भी करनी पड़ती है। ऐसे नहीं, हम हार नहीं मान सकते। हम इतनी दूर से जंगलों से डोंकियाँ लगा के यहाँ तक पहुँच गए, अपने इतने पैसे लगा के हम जहाँ पे पहुँच गए, अपने घर वालों को पीछे छोड़ के पहुँच गए। अब हम पीछे नहीं हट सकते, हम टेंशन नहीं ले सकते। हम टेंशन लेने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा मेरा भाई। तो आप इस चीज़ पे कंटिन्यू काम करते रहो, कुछ ना कुछ होगा। भगवान करे बहुत जल्द अच्छी न्यूज़ आएगी और सब लोगों को कार्ड रिसीव होंगे, क्योंकि अभी तो बहुत लोग ऐसे फंसे हुए जिनका सब कुछ नॉर्मल है, उन लोगों के भी कार्ड नहीं आ रहे, उन लोगों को भी 9-9 10-10 मंथ हो गए। मैं कमेंट्स अक्सर पढ़ता हूँ, कमेंट्स आते हैं लोगों के कि मेरा 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, मुझे कोई फालता या कोई कुछ रिसीव नहीं हुआ, तो मुझे कार्ड भी रिसीव नहीं हुआ, मैं वेट कर रहा हूँ। डरते हैं कहीं कंट्री और तो नहीं आ जाएगा। तो ऐसे अभी बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही अभी इस टाइम पे पुर्तगाल में हो क्या रहा है। और जो लॉ ये पास किए थे, प्रेसिडेंट के पास भेजे थे, उन्होंने मना कर दिया साइन करने से। उन्होंने बोला कि हम इसको
कोर्ट में भेजेंगे, चेक करेंगे, अच्छे से वेरीफाई करेंगे कि ठीक है या ठीक नहीं है। उधर सरकार बयानबाजी कर रही है कि ये लॉ जो हमने बनाए हैं, नए चेंज किए, ये बिल्कुल सही है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो उस इन दिनों में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान सब कुछ ठीक कर देगा जल्दी से जल्दी। सो आप बाहर ज़्यादा घूमना-फिरना थोड़ा कम कर दीजिए जिनके पास पेपर नहीं है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास फ़ाइल लॉक भी बंद हुई है, कहीं किसी और कंट्री से जहाँ पे आ गए और ऐसे ही घूम रहे हैं। उन मेरे भाइयों को भी है कि थोड़ा-सा अपना विचार के रखें, क्योंकि अब स्पेशल फ़ोर्स भी इन्होंने बना दी है, जो हमारे इमिग्रेंट्स के लिए, जो बॉर्डर सिक्योर करेगी। तो दिन पर दिन सख्ताई बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा सख्ताई हो रही है। सो जिनके पास ऐसा कोई सीन है तो प्लीज़ वो ना ही जाए। अभी तक तो पुलिस काम पे जाके चेक नहीं कर रही किसी को, बहुत जल्द करने स्टार्ट कर देगी। लेकिन अगर उससे पहले ही आप पकड़े जाते हो, बाहर घूमते हो या कहीं पे भी ऐसे, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है और आपको हिरासत में लिया जा सकता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा सोचें और ग्रेज रखें। और इसके बारे में अगर आपकी कोई भी राय या कुछ कहना होगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करते रहा करो आपके आस-पास में क्या हो रहा है। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको जो भी मेरी नई वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, ताकि ये हर एक इंसान तक पहुँच सके जिसको इसकी ज़रूरत है।